जय हिंद जय प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र में। तो आज आपका जो टॉपिक है 59 नंबर लेक्चर आपका है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का टॉपिक आपका चल रहा था। तो जहां तक हम लोग मेरे भाई क्वेश्चन को कर लिए थे, उसके आगे से हम लोग फिर क्वेश्चन को करेंगे। और ये किताब मौन मंत्र की कितनी इंपॉर्टेंट है मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकता, क्योंकि इस किताब की जो खासियत है, इस किताब को लेने के बाद आप जानेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इस किताब में एसएससी अभी तक जितने भी एग्जाम कराई हुई है, उन एग्जामों के आए हुए क्वेश्चनों का पूरा यहाँ पर कलेक्शन आपको मिलेगा। तो जो भी लड़के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का मतलब ये नहीं होता है कि आप एसएससी सीजीएल ले दें। एसएससी का मतलब है एसएससी जितने भी एग्जाम कराती है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीए, दिल्ली पुलिस, तो तमाम वैकेंसी जो एसएससी के द्वारा कराए जाते हैं, उन वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं, इस किताब को जरूर परचेज करें, क्योंकि इस किताब में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है मेरे भाई, वो टॉपिक आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस ही चल रहा था। तो हम लोग जहां तक पढ़ लिए थे उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाता है, और उसके बाद वह अपनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाता है। आधा दूरी तय करने के बाद वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप बता सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आपको दूरी नहीं पता है तो आपने क्या मान लिया कि जो मेरी दूरी थी वो दूरी कितनी रही होगी? वो दूरी रही होगी x किलोमीटर। कितना रहा होगा? x किलोमीटर रहा होगा। तो आप बताइए। अच्छा, यहाँ पर समय दिया हुआ है, समय कितना है? 7 घंटा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है मेरे भाई? दूरी बटे चाल। तो दूरी टोटल कितनी है? टोटल दूरी आपकी x है। आधे दूरी कह रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे? x/2। क्या लिखेंगे? x/2 बटे समय। समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। अगर दूरी आपकी x/2 है तो चाल आपका कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, फिर कह रहा है आधी दूरी जो है, फिर x/2, और अब जो इसकी चाल थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो वो अपॉन हो जाएगा 60। और जो टोटल समय लगा है इनको, 7 घंटे का समय लगा। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर सके कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप कैलकुलेट, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से चेक करने के लिए आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो समय लगेगा ज्यादा। एक काम करिएगा, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां पर अगर इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? गुणे 2 यहां पर आ जाएगा, और यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणे 2 यहां पर आ जाएगा। बड़े आराम से आ जाएगा। ऊपर की जो वैल्यू लिखा है ये अपॉन x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉमन दिखे कॉमन ले लीजिए। जो कॉमन दिखे आप कॉमन ले लीजिए। तो x दोनों में था, हमने x कॉमन ले लिया। अब नीचे देखिए क्या कॉमन दिख रहा है? तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, और 0 0 दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए 20 दूनी 40, 40 दूना कितना होता है? 180, 40 दूना 80 होता है, और 60 दूना कितना? 120। मैं यहाँ से 40 कॉमन ले रहा हूँ। 40 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? बताइएगा। यहाँ पे बचेगा 1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 1/3। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप 40 दूना 80 होता है, 80 में से अगर 40 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। 60 दूना 120 होता है, 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और एक इसके बराबर है, 7 के बराबर है। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? नीचे आपका 6 आएगा, और उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए 6 आएगा। मैं कलर चेंज कर दूँ ना, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। कैलकुलेशन बहुत छोटा है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा नीचे 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 3 और 2 मिलके क्या बन जाएगा मेरे भाई? 5 बन जाएगा। और यहाँ पे आपका रहेगा x/40, तो रहेगा ही रहेगा। x/40 रहेगा ही रहेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए बस। चलिए, तो 3 2 5, अगर इस 5 से 40 को काटेंगे तो 8 बार में काटेंगे आप, और काटिए भाई। 8 × 6 कितना होता है? 8 × 48 होता है। 8 × कितना होता है? 48 होता है। और यहाँ पर अगर आप 7 से गुणा कर दें, यहाँ पर अगर आप 7 से गुणा कर दें तो पूछा कितना है आपसे? औसत चाल। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर 7 से गुणा करेंगे तो 8 × 48, 48 × 7 कितना हो जाएगा? आप यहाँ पर देखिए, जगह कम है, यहाँ पे देखिएगा। टोटल आपको अगर x की वैल्यू निकालना है तो 48 में आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 8 56 हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा। कितना आएगा आपका? 5, और 7 चौक 28, 28 5 कितना हो जाएगा? 33, 366, 336 आएगा। ये वैल्यू क्या है आपका? x है। ये वैल्यू क्या है? x है। मतलब टोटल दूरी है आपका ये क्या है आपका?
ये आपका टोटल दूरी है। पूछा है औसत चाल, औसत चाल बराबर था कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी थी 336, कुल समय कितना लग रहा है इसको 7 घंटे का समय लग रहा है। इसमें आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 होता है, कितना बचेगा आपका 5 और 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 48 ऑप्शन आपका आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आसान ही है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, एक यात्रा की कुल दूरी 750 किलोमीटर है। एक बस शुरुआती 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मतलब टोटल दूरी उसकी 750 किलोमीटर है, शुरुआत के 200 किलोमीटर क्या करता है 40 की रफ्तार से जाता है। अगले 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इस प्रकार चले कि जो उसकी औसत चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। अब बताइएगा हमको एक बात आप लोग, टोटल दूरी कितनी है 750 है, टोटल दूरी है आपकी 750। अब ध्यान से देखिएगा, इस 750 में से 200 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, 200 किलोमीटर वो क्या करता है 40 की रफ्तार से जाता है। अभी उसके पास कितना बचा हुआ है, अभी उसके पास बचा है आपका 550 किलोमीटर। तो इस 550 किलोमीटर को किस रफ्तार से चलेगा, इस 550 किलोमीटर को किस रफ्तार से चलेगा, हमने मान लिया x की रफ्तार से चलेगा। तो पूछा है कि जो उसकी औसत चाल है वो 50 होनी चाहिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है। अगर आप जितना तेज सॉल्व कर सके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइएगा, एक काम करिए आप, अगर इससे 0 से 0 कैंसिल कर दें और 5 से काटेंगे कई बार में इसको, 15 बार में काटेंगे, सही है 15 बार में काटेंगे। चलिए इस पूरे वैल्यू को उधर भेज दीजिए या इसको यहाँ पे सॉल्व करिए। अगर 40 से काटेंगे 200 को तो कई बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ये वैल्यू आपका 5 हो गया। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या आया है आपका, ऊपर आया है 15, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को मैं अगर उधर ट्रांसफर कर दूं तो कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना आएगा 550 बटे x, 550 और बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इस 5 को इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो गया आपका मेरे भाई 10 हो गया। इसका अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, देखिए इस x को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 550 बटे 10, 550 बटे 10। इस 0 को इस 0 से काट दीजिए, x बराबर 55 आएगा, x बराबर 55 आएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना आना चाहिए, जितना जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यानी कि एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। इसके बाद प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल की आधी हो जाती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 40 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरे पास 40 किलोमीटर की दूरी है तो मैंने क्या किया, इसको 4 भागों में बांट दिया। देखिए 1 2 3, 4 भागों में बांट दिया। टोटल आपका ये भी 10 किलोमीटर हो गया, ये भी 10 किलोमीटर हो गया, और सब के सब अगर आप देखेंगे तो 10-10 किलोमीटर में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे स्पीड नहीं पता है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए कि अगर इनकी स्पीड जो है, अगर इनकी स्पीड मान लीजिए आप, हम मान लेते हैं कितना, हम मान लेते हैं 200 रहा होगा। अगर ये 200 है तो अब यहां पे जब आप जाएंगे तो इस 200 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। अब अगली बार जब जाएंगे तो 100 का भी आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 50, और चौथी बार इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 25। यही क्वेश्चन कह रहा था, यही आपको समझाना था। लिखा है कि इसके बाद प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली चाल से आधी हो जाती है। अगर यहां पर 200 था तो अब इस 10 किलोमीटर को जब तय करना होगा तो पिछली चाल का आधा, मतलब अब ये 100 200 का आधा हो चुका है। उसके बाद जब जाएंगे तो फिर जो 100 का आधा करेंगे 50 आएगा, फिर 50 का आधा 25 आएगा। ये आपका क्रम चल रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। टोटल दूरी कितनी है आपकी मेरे भाई, दूरी मुझे नहीं पता है। पूछा क्या है, उस आदमी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल आपको बताना है तो बताइएगा। अगर मुझे दूरी नहीं पता है तो हम क्या मानेंगे कि दूरी हम x ले लें। दूरी कितना ले लें, दूरी है डिस्टेंस है तो हम मान लेते हैं कि दूरी कितना रहा होगा आपका d रहा होगा। अगर टोटल डिस्टेंस आपका कितना है d है, अगर टोटल डिस्टेंस आपका d है तो इस d में देखिएगा, इस d को क्या करेंगे आप
4 भागों में बांटेंगे। क्या करेंगे आप? 4 भागों में बांटेंगे। या तो आप ऐसे लिख दीजिए कि अगर आपकी टोटल दूरी नहीं, अगर इस टोटल दूरी को मैं मान लूं 4d, कितना मान लूं 4d, तो आप यहां पे लिख दीजिए टोटल दूरी कितना था आपका 4d। अब इस 4d को d d d d 4 भागों में बांट दीजिए आप, तो यहां पर भी हो जाएगा आपका d, यहां पर भी हो जाएगा आपका मेरे भाई d, यहां पर भी d और यहां पर भी d। सही है, एकदम करेक्ट है। अब आपकी जो स्पीड थी वो 720 था, 720 यहां पर हो जाएगा। अगर आप 720 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 360 हो जाएगा। 360 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 180 हो जाएगा। 180 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इतना आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बताइएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करना है आपको, यहां पे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व? आप एक काम करिए, डी सब में से कॉमन लीजिए और इस डी से कैंसिल कर दीजिए। अगर यहां से आप डी को कॉमन लेते हैं तो यहां पे डी कॉमन हो जाएगा, सबके ऊपर क्या बचेगा? 1 1 1 बचेगा। क्या बचेगा? यहां पर भी 1 बचेगा, यहां पर भी 1 बचेगा, यहां पर भी 1, सब जगह 1। और डी जब कॉमन की तो इस डी से कैंसिल हो गया। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे क्या आएगा? पहले इतने को सॉल्व करिए, बस आप इतने को सॉल्व करिए। अभी आप इतने को सॉल्व करिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका? 720 आएगा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, चलिए इसको जोड़िए। 8 तो 10, 10 और 14, 14 और 1 15 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखा था 4 और इसके ऊपर क्या जाएगा? 720 चला जाएगा। 720 यहाँ गया और नीचे क्या बचा आपका? 15 बचा हुआ है। इसी को कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। इसी को कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर सके कैलकुलेट करके बताइए। चलिए एक काम करिए, पहले 5 से काटिए इसको। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटिए इसको। टोटल काटेंगे तो आएगा 192 आएगा आपका। क्या आएगा? 192 ऑप्शन में दिया है कहीं पर 192। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं मालूम है कि इतना कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, तो आइए देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा था, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा है 4720। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं 5 × 2, बड़े आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है 15, तो 5 × 3 लिख दीजिए। बस काटिए, 5 से 5 कैंसिल, 3 से काटेंगे कितना आएगा? 3 दूनी 6 आएगा, 3 चौक 12 आएगा। ठीक है, चलिए 4 चौक 4 दूनी 8, 8 से गुणा करेंगे किस में? 4 में। 8 चौक 32 होता है, क्या बचेगा? 3, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको तमाम तरह के स्ट्रेटेजी अपनाने पड़ेंगे, जिससे आप कैलकुलेट करके वैल्यू को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सके। समय आपका बचना चाहिए, बस इतना दिमाग में रख के चलिएगा। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना दिमाग में बना के चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या लिखा है? एक स्टेशन है, लिखा है ए से बी तक एक बस की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टेशन बी से स्टेशन ए तक वापस आते समय बस की चाल 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल निकालने के लिए हमने आपको कई तरीके बता चुके हैं कि चाहे जैसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप 2xy/x+y कर लीजिए, इससे भी निकाल सकते हैं आप। कुछ भी नहीं आता है आपको तो क्या करिए, आप एलसीएम मेथड का प्रयोग कर लीजिए, इससे भी निकाल सकते हैं आप। तो जैसे आप स्वतंत्र हैं, जिस तरह से आपको लगे उस तरह से आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है। चाहे एक फार्मूले का प्रयोग करके निकालिए और चाहे आप एलसीएम का प्रयोग करके निकालिए, बस आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो इससे ही लगा लीजिए, आपको आसानी पड़ेगी, क्योंकि 2 ही वैल्यू है। हम एलसीएम मेथड का प्रयोग तब करेंगे जहां पर 3 स्पीड दिया रहे, जहां पर 4 स्पीड दिया रहे, जहां लगे कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम मेथड से जाएंगे। लेकिन जहां लगता है कि हमारा फार्मूला शॉर्टकट छोटा है, तो हम इसी की सहायता से काम करके आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, x का मान कितना है? मान लीजिए 55 है, y का मान कितना है? 95 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 150 आ जाएगा। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। बताइए, इस 5 से काटेंगे कई बार में कटेगा?
11 बार में कटेगा। इसको 5 से काटेंगे कितनी बार में मेरे भाई? 30 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे इसको 15 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे इसको 5 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। और इसको 3 से काटेंगे तो 9 5 14, ये 3 से नहीं कटेगा। देख लीजिए भाई कहाँ थे, हटाइए फिर से ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा 2 इंटू 55 इंटू 95। चलिए अब बताइए, 5 से काटेंगे इसको 11 बार में, 5 से काटेंगे इसको 5 या 15, 150 30 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 1 कम 2, 2 से काटेंगे इसको 15 बार में कटेगा। सही है। चलिए अब इसको किससे काटा जाए? अब इसको 5 से काटिए। 5 से काटेंगे 5 कम 5 आएगा, कितना बचेगा? 4 5 45, 19 आ जाएगा। 5 से काटेंगे इसको 5 या 15 आ जाएगा। और इसमें अगर गुणा कर देंगे 11 से आप तो कितना आ जाएगा? 11 दाम में 19 दाम में कितना होता है भाई? 190। और 190 में अगर हम एक बार और 19 जोड़ दें तो कितना आएगा आपका? 209। तो 209 में 3 से भाग दे दीजिए। 209 में आप 3 से भाग दे दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। 3 6 18 होगा, कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद 3 9 27, तो 69 कहीं पर दिया है? बिल्कुल ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन क्या होगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर 2 स्पीड दिया रहे वहां पर आप इसका प्रयोग करिएगा। जहां पर 2 से ज्यादा स्पीड दिया रहे वहां पे क्या करिएगा? एलसीएम मेथड का प्रयोग करिएगा। आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। आपको हर एक बात बता दी गई है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपसे परे है कि आप उसको लगा ना पाए। ठीक है, अब जिम्मेदारी आपकी है, आप कहां तक उसको सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 30% दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 45% दूरी 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा हुआ है। आइए ध्यान से देखिए, टोटल अगर यहां पर परसेंट में बात कर रहा है तो कोई भी चीज अपने आप में देखा जाए तो कितना होता है मेरे भाई? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। कह रहा 30% 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चलिए मतलब 100 में से 30 किलोमीटर वो क्या गया? 90 की रफ्तार से गया। फिर कह रहा 45%, मतलब 45 किलोमीटर वो क्या किया है? 135 की रफ्तार से। और शेष कह रहा है टोटल कोई चीज 100 होता है भाई, 45 यहां पर, 30 यहां पर, 75 हो गया। कितना बचा? 25 बचा हुआ है। अब इसको क्या करता है? 75 की रफ्तार से तय करता है। सही है, बताइएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसको कैलकुलेट करिए। 30 से काटेंगे इसको कई बार में कटेगा? देखिएगा 30 से काटेंगे इसको 3 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 45 से काटेंगे इसको कई बार में? यहां पे क्या लिखा था भाई? 45 से काटेंगे इसको कई बार में कटेगा? ये भी 3 बार में कटेगा। और 25 से काटेंगे इसको, ये भी 3 बार में कटेगा। मतलब सबके नीचे 3 रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 1/3 1/3 1/3। और अगर सबका बेस समान है तो अंश जुड़ जाएगा 3/3। और 3/3 कट के क्या आएगा? 1। तो 100/1 की वैल्यू क्या होगी? 100/1 की वैल्यू क्या होगी? 100 ही होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर लिखा है कि रीमा 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाती हैं, एक निश्चित दूरी तय करती हैं और वह 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती हैं। पूरी यात्रा के लिए सीमा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। और आंसर जो दशमलव में दिया है, मतलब सीमा एक जगह से यात्रा करती हैं तो जाती हैं कार से। यहां पर साफ साफ लिखा है कार चलाकर जाती हैं तो उनकी रफ्तार थी 59 और 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक पर सवार होकर वापस आती हैं तो पूछा इनकी औसत चाल बताइए। 2 ही तरह का स्पीड दिया है, अपने दिमाग में बच्चों बना लीजिएगा। जब 2 तरह का स्पीड दिया रहेगा तो हमको केवल फार्मूला क्या लगाना है? 2xy/x+y, 2xy/x+y। अगर 2 से ज्यादा हुआ, 3 तरह के स्पीड हुए, 4 तरह के स्पीड हुए, 5 तरह के स्पीड हुए, तब हम कभी फार्मूले से नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? अपने एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। आपको हर एक बात बताई गई है, ध्यान से देखिएगा। हर एक बात आपको वीडियो में समझाया गया है, कभी गलती मत करिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 × 59 इंटू क्या करेंगे आप? 43।
ठीक है, चलिए अब दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 5 4 9, 9 और 1 10, 102 आ गया, 102 आ गया। इसी को सॉल्व कर दी, 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे कई बार में भाई, 2 से काटेंगे इसको कई बार में, एक बार में। 2 से काटेंगे कितना आएगा यहाँ पर 52 आ जाएगा। और काटिए, 4 3 7 और यहाँ पर 59, 5 9 5 14, पूरा कैलकुलेट कर लीजिए इसको। चलिए अब या तो आप मोबाइल से अपने कैलकुलेट करके आंसर दीजिएगा, या तो आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो कैलकुलेट करके दीजिएगा, लेकिन आपको आंसर तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, आंसर आपको देना ही पड़ेगा। बताइए क्या होगा। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको आप पूरा गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा काफी लंबा। ठीक है, और गुणा कर लीजिएगा, और करने के बाद मैं आपको बता दूं, देखिए अगर गुणा भी करते हैं काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने से बचना चाहिए, क्योंकि जहां तक बच सके वहां तक बचिएगा। लेकिन जब लगे कि अब कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तो करिएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो कैलकुलेट जब करेंगे इन सबको काट पीट कर, आंसर अगर आप देखेंगे तो 49.75 आपके सवाल का आंसर आएगा। ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गुणा भाग तो आप कर सकते हैं अपने से। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बहुत विशेष बताने के लिए, आपको केवल सॉल्व करना था। तो सॉल्व तो आप खुद से कर सकते हैं। सॉल्व क्या कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। 63 नंबर का लिखा है, किसी गंतव्य के लिए एक कार निम्नलिखित तरीके से तय की जाती है। यात्रा करना है और तरीका उनका अलग अलग है। लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर तय किया जाता है। 500 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से विमान द्वारा 4500 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। 25 किलोमीटर प्रति औसत की गति से नाव द्वारा 400 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो पूछा है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। तो आप जान लीजिए कि औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप देखिएगा यहाँ पर टोटल दूरी अगर जोड़ना हो तो सबका टोटल दूरी जोड़ दीजिए। यहाँ पर जो टोटल दूरी दिया सबको जोड़ दीजिए। बताइएगा 4500 यहाँ पर है, 500 यहाँ से ले ले, कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 5000 हो जाएगा। अभी 50 बचा हुआ है, 50 यहाँ पर 50 यहाँ पर, कितना हो गया 100, 400 यहाँ पर, कितना हो गया 500। तो 505 आएगा, कितना आएगा 505 आएगा। देख लीजिए फिर से, देख लीजिए भाई, देखिए 4500 यहाँ पर, 500 यहाँ से ले लिए, कितना हो गया 5000 हो गया पूरा। यहाँ पर कितना बचा आपका 50 बचा है, और यहाँ पर कितना बचा, ये टोटल बचे हैं। तो यहाँ से अगर 50 ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो 50 और 50 100, और 100 और 400 500, 505 आएगा। इसको जोड़ेंगे आप तो 5505, क्या आएगा 5505। ये टोटल दूरी है, वो चाहे कार से किया हो, चाहे जहाज से किया हो, चाहे नाव से किया हो, उससे मतलब नहीं है। टोटल दूरी कितनी आ गई आपकी 5505। ये आपकी आ गई है टोटल दूरी। ये कितनी आ गई है आपकी टोटल दूरी। अब बात करता है समय, क्योंकि चाल बराबर की दूरी बटे समय। अगर समय की बात करें, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी इनकी, इसको हटाइए, इसको क्या करें, इसको हटाएं। चलिए, क्योंकि कैलकुलेशन करना है तो भाई जगह जगह पे साफ करना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है 550 बटे 55, 550, इसको मैं यहां पे लिख दूं क्या 550 बटे 55 बटे 55। दूसरे वाले का अगर निकालेंगे तो कितना है 4500 बटे 500, 4500 बटे कितना हो गया 500, और यहां पे क्या हो जाएगा 400 बटे में 25। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप 55 बटे 35, क्या करेंगे आप 55 बटे 35, इसको कर दीजिए। चलिए बताइए क्या आएगा। देखिए इस 55 से काटेंगे 55 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 जीरो से काटेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे यहाँ पर क्या आएगा 9, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 10 बचा। और चलिए 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 तियां 12 होता है, सॉरी 4 चौक 16 होता है। कितना होता है 16 होता है। अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 11 बटे 7 आएगा। अब इसी को कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। कितना है टोटल वैल्यू 5505, और यहाँ पर अगर देखें तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, और 11 बटे 7 हो गया, 11 बटे 7 हो गया। चलिए टोटल अगर आप देखेंगे
इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये 7 लास्ट में ऊपर ही जाएगा। 7 कहाँ जाएगा? लास्ट में ऊपर ही जाएगा। और इनको देखेंगे तो क्या आएगा? 200, 7 से गुणा करेंगे 70, 9 दहा में 9 7 63, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और करके अगर आप देखिए इसको तो कितना आएगा भाई? 256 आएगा। कितना आएगा? 256। तो 256 यहां पर, और जो नीचे 7 लिखा था वो 7 आपका यहां पर आ जाएगा। और इसी को आपको कैलकुलेट करके बताना है आंसर क्या आएगा। चलिए तेजी से आप आंसर दीजिए, क्या आएगा आंसर इसका? सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद बताइए क्या आंसर आएगा। वैसे काट पीट कर अगर देखेंगे तो 150 सही 135 बटे 256, 256 यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। और अगर आप ऑप्शन मैच कराना चाहते हैं देख लीजिए, ऑप्शन जो आपका है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसके ऑप्शन और कहाँ दिए गए हैं आइए वो भी नजर डालें। इधर होगा, इधर होगा। कहाँ पर होगा ये? इधर होगा। चलिए दो ऑप्शन यहां पर दिए, लेकिन दोनों ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन आपका पीछे ही सही हो गया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही आपका सही हो गया था। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। आइए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहां पे देखिए, चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक महिला 150 मीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है और वह अगले 350 मीटर की दूरी 50 मिनट में तय करती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन आसान है कि टफ है? महिला है, दो तरह की दूरियां तय करती है, दोनों बार उसका जो समय लगता है समय अलग अलग है। तो आप बता सकते हैं कि एक बार 150 दूरी तय की है और दूसरी बार कितना तय की है मेरे भाई? 350 दूरी तय की है। इनको जोड़ दीजिए और यहां पर आपका ये दूरी हो गया। और समय की बात करें तो 30 मिनट वहां लगा है, 50 मिनट यहां लगा है, तो 50 30 कितना हो जाएगा? 80 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 मिनट हो जाएगा। लेकिन जो आंसर आपका है, जो आंसर आपका है वो ऑप्शन देख रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो एक काम करिएगा, ये किसमें है? मीटर में, मिनट में है। अगर मिनट में हम क्या कर दें, 60 से गुणा कर दें तो ये सेकंड में हो जाएगा। और ऊपर वाले वैल्यू किसमें है? मीटर है। मतलब ये क्या है? मीटर पर सेकंड है। और मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो आप सबको पहले ही क्लास में बताया था हमने कि 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका टोटल? ये हो जाएगा 500। इसको हटाइए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप? यहाँ पर लिख दीजिए आप 500। चलिए ये हो गया आपका 500। इसी को कैलकुलेट करके बताइए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 5 से 5 कैंसिल, 8 से काटेंगे कटेगा? नहीं कटेगा। हाँ 6 से काटेंगे कट जाएगा 3 बार में। 6 से काटेंगे कट जाएगा 3 बार में। तो कितना बचा आपका? 3/8। 3/8। हाँ 3/8 देखिए कहां पे आएगा? 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 8 बार में। 3/8 ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि अगर आप कर भी लें क्वेश्चन तो भी आंसर देने में आपको दिक्कत हो, ऑप्शन ऐसा आपका देख के रखा है। चलिए हो जाएगा सबका। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। चलिए यहां पर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। लिखा है एक आदमी अपनी कार को 2 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, फिर यात्रा के अंत तक चाल को कम करके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उसने कितने समय तक अपनी कार को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया है? ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका वह एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आदमी है वह 2 घंटे तक 50 की रफ्तार से गया है, इसका मतलब वो गाड़ी कितना चलाया अपना? वह गाड़ी कितना चलाया है? 100 किलोमीटर। गाड़ी चलाया है। फिर कहता है वह यात्रा जब अंत तक जाता है, फिर यात्रा के अंत तक वह अपनी चाल को क्या करता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। तो उसका जो ओवरऑल जो एवरेज आता है, उसकी जो औसत चाल है वह कितनी है? 44 है। वह कितनी है भाई? 44 है।
तो औसत चाल यहाँ पर क्या दिया है 44 दे के रखा है पहले से ही, लेकिन औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां पर आपको अगर और दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और अगर दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भाई, मानना ही पड़ेगा डी माने। चलिए हमने मान लिया कि 40 की रफ्तार से जो गया था वो टोटल दूरी कितनी रही होगी, डी रही होगी। तो यहां पर क्या हो गया 100 प्लस डी, 100 प्लस डी टोटल दूरी हो गया। अब टोटल समय की बात करेगा तो समय यहां पर कितना लगेगा इसको, यहां पर तो समय लग रहा है 2 घंटे का, और यहां पर जो समय लिखेंगे समय बराबर था दूरी बटे चाल, दूरी आपकी है डी और यहां पर चाल कितना है आपका 40। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए, एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। चलिए तो यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 80, 80 प्लस डी अपॉन ऊपर क्या हो जाएगा 40। चलिए आइए तेजी से कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, टाइम इसमें थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए यहां पर हो जाएगा 100 प्लस डी, ठीक है 100 प्लस डी, यहां पर क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 40 में तो हो जाएगा 80, 80 प्लस डी, और आपका जो 40 है वो चला जाएगा ऊपर, तो यहां पे लिख दीजिए इंटू 40 इज इक्वल टू किसके 44 के। चलिए अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के मूड में हो तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 4000 प्लस 40 डी इज इक्वल टू 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 2 34, ठीक है 32 2 34, एक जीरो लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 44 डी, क्या हो जाएगा 44 डी। डी वाले को एक तरफ भेजिए और नंबर्स को एक तरफ भेजिए। अगर आप इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो घट के क्या आएगा 4D आएगा, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका बताइएगा, घटाएंगे आप तो यहाँ पर आएगा 0 और उसके बाद बचेगा यहाँ पर आपका कितना, 10 में से 2 कम करेंगे तो मेरे भाई 8 आएगा, बचा यहाँ पर कितना 9, 9 में से आप अगर 4 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका, 9 में से अगर 4 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है 580। 4 से काटिए इसको, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, डी बराबर कितना आएगा 165 आएगा क्या, सॉल्व करके जरा देखिएगा, डी बराबर कितना आएगा 165 नहीं आएगा क्या भाई, कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हो गया, देख लीजिए फिर से। अगर 100 से गुणा करेंगे 40 में तो यहाँ पे हो गया 4000, यहाँ पे हो गया 40 डी, सही है यहाँ पर एकदम सही है। और अगर 80 में गुणा करेंगे 44 से तो 8 चौक 32 हो गया, ओहो हाँ 8 चौक 32 हो गया, 2 बचेगा और उसके बाद फिर 8 चौक 32, 32 2 34, ठीक है जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर 44 डी हो गया। डी को अगर एक तरफ भेजेंगे यहाँ पर आएगा 4D, यहाँ पे कितना आएगा 4D हो गया। और अगर इसको इधर ट्रांसफर करते हैं देख लीजिएगा 3 4 2 0, घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा, 10 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, बचा आपका कितना यहाँ पर 9, 9 में से 5 4 कम करेंगे तो 5 आएगा, 580 तो आ रहा है, 580 तो आ रहा है भाई। 4 से काटिए इसको, 4 एक कम 4, क्या बचेगा आपके पास 1, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, डी बराबर 120 आ रहा है, डी बराबर कितना आ रहा है 120 आ रहा है। पूछा 40 की रफ्तार से जाएगा तो 4 3 12, 3 घंटा से ज़्यादा समय लग रहा है, 4 घंटा, ऑप्शन कोई गलत नहीं दिया है। अगर इसको मैं उधर भेज दूं, इसको मैं उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस डी। आंसर एक तरीके से तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर देखिए 44 गुना कितना हो जाएगा 88 प्लस 44 डी अपॉन 80 40, और सॉल्व करिए, वैल्यू नहीं कट रहा है क्यों, 4 से काटेंगे 11 बार में, 4 से काटेंगे इसको 10 बार में, 88 को जब इधर भेज देंगे आप तो क्या बचेगा आपके पास 12 बचेगा। चलिए 12 हो गया, और इस डी को उधर भेज दीजिए आप तो 11 डी बटे 10 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है माइनस, अच्छा माइनस क्या हो जाएगा डी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 10D। अगर 11D में से 10D कम करेंगे तो क्या बचेगा आपका फाइनली D बटे 10, क्या बचेगा D बटे 10, तो D बराबर कितना आएगा 120 आएगा। चलिए मतलब 120 किलोमीटर की दूरी को अगर आप 40 की रफ्तार से जाएंगे तो आपको लगेगा 3 घंटे का समय, ऑप्शन आपका क्या होगा सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में लगता है कहीं पर मिस्टेक हो रहा था, इस वजह से
चीज़ें हो नहीं पा रही थी, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब इंसान एक बार देर होता है और एक बार पहले आता है, मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई आदमी दोनों बार देर हो गया, यहां भी देर हो गया और यहां भी देर हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती है। ठीक है, दोनों बार पहले आ गया, दोनों बार क्या आ गया, पहले आ गया, तो इसकी भी वैल्यू घटती है। एक बार देर हो गया, दूसरी बार पहले आ गया, तो ये वैल्यू क्या होती है, ऐड होती है। एक बार पहले आ गया, दूसरी बार देर हो गया, तो ये वैल्यू भी क्या होती है, ऐड होती है। मतलब जब सेम साइन रहे, दोनों बार देर हो दोनों बार पहले हो, तो वैल्यू आपकी घट जाएगी। एक बार देर हो एक बार पहले हो तो वैल्यू जुड़ जाएगी, एक बार पहले हो एक बार देर हो तो भी वैल्यू आपकी जुड़ जाएगी। ठीक है, इस बात को दिमाग में बना के बैठा चलिएगा, तब क्वेश्चन कभी आप गलत नहीं करेंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 66 नंबर का लिखा है कि एक लड़का साइकिल से अपने घर से स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। लिखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब जाता है तो वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। इसको ध्यान दीजिएगा। हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, तो लिखा है उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। घर और स्कूल के बीच की दूरी बताइएगा। आपको मैं एक तरीका बता देता हूं जिससे क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में लगेगा। क्वेश्चन क्या लगेगा, मात्र 10 सेकंड में लगेगा। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर ध्यान दीजिए जो इनका स्पीड दिया है। एक स्पीड आप क्या लिखेंगे, दोनों चालों का गुणनफल। जगह नहीं है, मैं लिख देता यहां पर, जगह मैं बना लेता हूं, मैं कहीं लिख दे रहा हूं इस बात को, यहां पे लिख दूं, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, यहां पे लिख दीजिए। दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणे समयांतर। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करता है, यह दूरी को बताता है। किसको बताता है, यह आपके दूरी को बताता है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है कि दोनों चाल अलग अलग है। कितना कितना है, एक की चाल है 15, एक की चाल है 20। चलिए, एक की चाल है 15, दूसरे की चाल कितनी है भाई, दूसरे की चाल है 20, तो 15 गुणे 20 कर दीजिए। अब इसका अंतर लेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर एक बार देर हुआ है, एक बार पहले आया है। देखिए एक बार क्या हुआ है, एक बार यहाँ पर देर हो रहा है और दूसरी बार यहाँ पर पहले आ रहा है, तो इनको जोड़ेंगे आप, तो 10 और 15 कितना, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, और इसको क्या कर देंगे आप, बटे 60 कर देंगे, क्योंकि मिनट था हमने घंटे में चेंज कर दिया है। बस काम खत्म आपका। 5 से काटेंगे कई बार में, 3 बार में। 5 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे इसको 3 बार में, और 3 से काटेंगे कट जाएगा, आएगा आपका 15 किलोमीटर। क्या आएगा, 15 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। ये जो तरीका मैं आपको बताया उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप जल्दी लगा लेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आप जल्दी लगा लेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा, लिखा राम को परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचना है। राम अपने रूम से, अपने घर से 6 घंटे में जाता है परीक्षा केंद्र पर। परीक्षा केंद्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। जो परीक्षा केंद्र है वह 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम इस दूरी का 3/5 भाग 3.5 घंटे में तय करता है, मतलब अगर 250 किलोमीटर की दूरी का अगर 3/5 आप निकालना चाहें तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे कई बार में 50, 50 तियां 75, 50 तियां 75, सही है, और सॉरी 50 तियां 150, मतलब आप 250 में से 150 किलोमीटर तो जा चुके हैं। कितने घंटे में, 3.5 घंटे में। तो बचा कितना किलोमीटर आपके पास, 100 किलोमीटर बचा है। बचा कितना किलोमीटर आपके पास, 100 किलोमीटर बचा है, और जाना था 6 घंटे में। ठीक है, लिखा है तो नियत समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। भाई 6 घंटे का समय था, वह चाहता है कि मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाऊं, मतलब इसके पास जो समय बचा है वह 5 घंटे
30 मिनट का समय बचा है, या आप कह सकते हैं कि 5.5 घंटे का समय बचा। अगर घंटे में बात करें तो 5.5 घंटे का समय बचा है, तो 5.5 में से अगर 3.5 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 2 घंटा बचेगा। भाई जाहिर सी बात है 5.5 में से अगर 3.5 घटाएंगे 2 घंटा बचेगा। और अगर 100 किलोमीटर की दूरी को आप 2 घंटे में चाहते हैं तय करना, तो क्या होगी स्पीड आपकी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अगर इसको चाहते तो बिना पेन चलाए ऐसे ही आंसर देकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बस एक बार प्रैक्टिस अच्छी सी बन जाए, प्रैक्टिस अगर एक बार अच्छी आपकी हो जाए फिर क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर बताइए इस सवाल को। यहाँ पर क्या लिखा है? एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर से कार्यालय तक जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। चलिए फिर लिखा है यदि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 48 मिनट देर से पहुंचता है। तो क्या पूछा है भाई? समय पर ना तो देर हो ना तो जल्दी पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल कितनी होनी चाहिए? अब बताइए, पहले दूरी कितनी थी आप बताइए। अब आपको अगर दूरी निकालना है तो 80, और यहां पर इसकी स्पीड कितनी थी भाई? 50। 80 गुणे 50, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 30। एक बार पहले आया है, एक बार देर आया है, दोनों को जोड़ दीजिए। अब इनको जोड़ेंगे तो 60 मिनट यहाँ पर और 40 मिनट यहाँ, 48 मिनट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 108 में क्या करेंगे आप? 60 से भाग देंगे। अब इसी को कैलकुलेट करने में आपको लगेगा समय, इसी को कैलकुलेट करने में क्या लगेगा आपको? समय लगेगा। और अगर समय लग भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समय लगने दीजिए। आंसर देना है आपको, आंसर क्या करना है? देना है आपको। चलिए कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा भाई। अभी तक किसी ने आप कमेंट नहीं किया भाई। देखिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा आपका? यहाँ पर देखिए अगर 3 से काटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा, 3 छक 18, 8 छक 48 हो जाएगा। 8 गुणे 4 छक 48, 4 बचेगा। 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, चलिए ठीक है, देख लीजिए। और इसमें 6 से डिवाइड भी करना है। अब इसमें क्या करना है? 6 से डिवाइड भी करना है। डिवाइड भी कर लीजिए आप, देखिए डिवाइड भी कर लीजिए। अगर 6 से काटेंगे इसको कै बार में? 6 बार में। और 8 छंग 48, 48 में क्या करना है? देखिए 8 पचे 40, 40 गुणे 6 कितना होता है भाई? 4 छंग 24, 240 किलोमीटर आएगा। टोटल अगर दूरी देखें आप तो 240 किलोमीटर की दूरी है। कह रहा है आप अगर ना तो देर पहुंचे ना तो जल्दी पहुंचे, तो चाहे आप इससे निकालें और चाहे आप इससे निकालें, आप दोनों तरह से स्वतंत्र हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप 240 किलोमीटर की दूरी को अगर 80 की रफ्तार से जाते हैं तो आपको क्या लगता है? आपको 60 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। वो चाहता है कि पहले नहीं पहुंचना, आपको समय से पहुंचना है। और अगर समय से पहुंचना है तो समय से पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा आपको क्या लगता था? जो देर होता, जो पहले पहुंचते थे उसको आप ऐड कर दीजिए। अब 1 घंटा आप लेट करेंगे तब आप एकदम राइट टाइम पर पहुंचेंगे। और राइट टाइम पर पहुंचने के लिए आपको जो ये दूरी थी वह किस रफ्तार से चलना पड़ेगा? हमने लिख दिया x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ेगा। इसी को कैलकुलेट करके बताइए। तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 चौक 32, 320 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा? 80 आएगा बराबर 240 बटे x, 240 बटे x। और काटिए भाई और सॉल्व करिए इसको। 0 से 0 कैंसिल, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 4 से काटेंगे इसको कई बार में? 20 बार में। ठीक है, 20 बार में। 20 या 60 कितना आएगा? 60 किलोमीटर कहीं दिया है? बिल्कुल दिया है 60 किलोमीटर। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बस आप उनको क्या करिए, एकदम इंजॉय, मतलब ऐसा ना महसूस हो कि नहीं मुझे बहुत प्रेशर है सॉल्व करने में। एकदम इंजॉय करते हुए क्वेश्चन को लगाइए, कभी आपको कोई दिक्कत कोई असुविधा नहीं होगी। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।